रामचरितमानस में 4 घाटों की कथा। एक घाट पर तो शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुना रहे। दूसरे घाट पर जहां पर भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को कथा सुना। सुति सुंदर संवाद वर बिरजो बोधि विचार ते पावन सुभग सर घाट मनोहर चा। मनोहर माने सुंदर, चारों घाट सुंदर है। अब हमें विचार करना है, 4 घाट है, अब हम कौन से घाट पर बैठ जाए? क्यों? तुम्हारे सामने गोस्वामी तुलसीदास जी ने 4 घाटों का प्रस्तुतिकरण दिया है। एक घाट पर तो भूत बावन भोलेनाथ है, माता पार्वती को कथा सुना रहे, बड़ी गंभीरता से सुनना। दूसरा घाट है जिस पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे, और तीसरा घाट है जहां पर काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे, और चौथा घाट है जहां तुलसीदास जी महाराज, वो है दीनता का घाट, जिस घाट पर बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को सुना रहे। तो अब हम किस घाट के अधिकारी हैं? 4। अच्छा, चारों घाट सुंदर है। अच्छा, सुंदर क्यों है? वही बात आ गई, असली सुंदरता क्या है? भगवान की जहां कथा हो रही हो वही स्थान सुंदर होता है, और जो भगवान की कथा सुने वही सुंदर हो सकता है। जिसको भगवान प्रिय हो वही सुंदर हो सकता है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, ते पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। 4 घाटों की कथा है, लेकिन जिस घाट पर भूत बावन भोलेनाथ बैठे हैं, हम उस घाट के अधिकारी नहीं हैं, ना हम उस घाट पर बैठ सकते। आप कहें क्यों? क्या वहां कथा नहीं हो रही? अरे हम उस घाट पर नहीं बैठ सकते। आप कहें कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है, सुनने वाला श्रद्धा की मूर्ति है, कहने वाला विश्वास का देवता, और हमारे अंदर ना तो श्रद्धा है और ना विश्वास है, इसलिए हम उस घाट के अधिकारी। ध्यान दें, क्यों? ना तो हमारे अंदर श्रद्धा है और ना विश्वास है। क्यों? माता पार्वती श्रद्धा की मूर्ति है और कहने वाला विश्वास का देवता है। ये भी तो गंभीरता समझो। कथा तो बहुत होती है, लेकिन हम किस घाट के अधिकारी हैं? हम उस घाट के अधिकारी नहीं हैं जहाँ पर भूत बावन भोलेनाथ बैठे हैं और सुनने वाली माता पार्वती है। क्यों? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आप कहें तो जिस घाट पर याज्ञवल्क्य जी बैठे हैं और भरद्वाज जी को सुना रहे, वो कर्म का घाट है। हमने जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं किया, इसलिए हम बसई प्रिया, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती निरंतर प्रवाहित होती हों, उस घाट पर रहते। ध्यान देना, भरद्वाज मुनि बसई प्रियागा तिन्हीं राम पद अति अनुरागा। अब बताओ, क्या ये गुण हम में है? क्या अपनी कापी जांचना। भरद्वाज मुनि बसई प्रियागा तिन्हीं राम पद अति अनुरागा। तो क्या हम उस घाट के अधिकारी हैं? नहीं है। और आप कहें जहां गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, जहां पर काकभूषण जी सुना रहे, हम उस घाट के भी अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि वो घाट है गरुड़ जी में भक्ति है। यहाँ पर गरुड़ जी में ज्ञानी है, क्या गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, और काकभूषण जी में भक्ति है। हम उस घाट के भी अधिकारी नहीं हैं। तो फिर बोले, जिस वो दीनता का घाट है, दीनता का घाट है, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को सुना रहे हैं। और ईमानदारी से बतावे, कथा हमारा अगर मन सुन लेवे, मैंने एक दिन आपसे निवेदन किया था, मन जब संसार में लगता है, मन जब संसार में लगता है तो मन बंधन का कारण बनता है। अगर मन भगवान में लग जाए, अगर भगवान की कथा में लग जाए, तो यही मन हमारी मुक्ति का कारण बनता है। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। जिस समय भीष्म पितामह के पास भगवान कन्हैया पहुंचे, तो भीष्म पितामह ने कहा, आप अच्छे मौके पर आए, अब एक काम करो, जो हमारी मति है ना, उसको अपनी श्रीमती बना लो। भगवान ने कहा, तुम्हारी मति को श्रीमती
अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुम्हारी मति को हम श्रीमती बना ले तो तुम्हें फायदा क्या होगा? बोले हमारी मति को अगर आप अपनी श्रीमती बना लेंगे तो क्या होगा? हमारी मति आपकी बन जाएगी श्रीमती तो क्या होगा? बोले जब श्रीमती बन जाएगी तो आपके चरणों में करेगी दिन रात रति और वो करेगी रति और हमारी होगी क्यों? और ईमानदारी से बताओ, हमारा मन क्या भगवान को भजना चाहिए? श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। और जब तक हमारा मन भगवान को नहीं भजेगा, भगवान के चिंतन में नहीं लगेगा, और निवेदन करना चाहते हैं, चिंता सांप को नहीं खाया। कौन ऐसा है जिसको चिंता न लगी हो? देखो हमारे महात्मा विश्वामित्र जी हैं, उनको भी चिंता है। अरे चिंता तो रहे, अगर चिंता रहेगी, अगर जीवन में केवल चिंता रही तो वो चिंता बोले चिता में परिवर्तित हो जाएगी, और अगर वही चिंता चिंतन में बदल जाएगी तो भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं, जिस घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने दीनता के घाट पर अपने मन को समझा रहे, मन को भगवान की कथा सुना रहे। क्यों? अगर मन भगवान के चरणों में लग जाए तो हमारे मन अगर भगवान के चरणों में लग जाएगा। अच्छा कथा नहीं सुनोगे तो भगवान के चरणों में मन कहाँ से लगेगा? और कथा सुनोगे तो निश्चित है